हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंच पढ़ाई में। आज हम करने वाले हैं अपनी 11th के बिजनेस का चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत आसान सा चैप्टर है और आप करोगे ना इसको तो बहुत इजी लगेगा। बस एक बार ना आप इसको रीड कर लेना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब हम देखते हैं, इसका कंसेप्ट समझते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो एक बिजनेस जो है वो सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है, तो एक बिजनेस एंटरप्राइज या फिर जो नया नया बिजनेस खुला है, कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस है, वो उसे अपना व्यापार करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, अर्न मनी करनी चाहिए, मतलब सोसाइटी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस जो है ना सोसाइटी से ही बना हुआ है। कैसे बना हुआ है कि जैसे वो सोसाइटी के रिसोर्सेज साधनों को यूज करके ही चल रहा है और सोसाइटी के लोगों से ही वो पैसा कमा रहा है, तो उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सोसाइटी की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए। समझ रहे हो? तो ये होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट कि एक बिजनेस को एफर्ट्स करते रहना चाहिए ताकि सोसाइटी के जो लोग हैं या फिर सोशल वेलबींग हो। ठीक है, इस तरीके से मतलब जो मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है, सोसाइटल मेंबर्स के लिए। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में। अब वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स है वो देखो। जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। तो जैसे कि आपको पता है कि सोसाइटी की या फिर आसपास की जो सराउंडिंग्स है उसकी वजह से ही एक बिजनेस बना होता है, उसकी वजह से एक बिजनेस चलता है ना। तो इसलिए उसको सोसाइटी की जो डिमांड्स उसको पूरा करना चाहिए एक बिजनेस को। अगर उसे लंबे टाइम तक सर्वाइव और ग्रोथ करनी है ना, अगर उसे लंबे टाइम तक सर्वाइव और ग्रोथ करनी है तो उसे कंटिन्यूअसली सर्विसेज देते रहने चाहिए लोगों को। समझ रहे हो? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। सो यहाँ पर एक फर्म को अपनी इमेज अच्छी सी कर लेनी चाहिए और उसको गुडविल बनानी चाहिए। गुडविल क्या होती है? गुडविल इज अ काइंड ऑफ मतलब अपनी एक वैल्यू बना लेनी चाहिए सोसाइटी में लॉन्ग टर्म। अगर एक फर्म को या फिर एक बिजनेस को लंबे टाइम तक चलना है ना मार्केट में, तो उसका हाईएस्ट गोल यही होना चाहिए कि वो सोसाइटी को सर्व करे, क्योंकि सोसाइटी के मेंबर्स ही उस बिजनेस को चला रहे हैं, है ना। सोसाइटी के लोग ही तो काम कर रहे हैं और सोसाइटी के रिसोर्सेज के कारण ही वो बिजनेस चल रहा है और सोसाइटी के लोगों से ही वो पैसा कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो एक बिजनेस का हाईएस्ट गोल क्या होना चाहिए कि वो सोसाइटी को सर्व करे। समझ रहे हो? अच्छा, वो एक बिजनेस जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, इंक्लूड नहीं होना चाहिए, जैसे कि एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग। तो अगर वो ये सब चीजें करेगा तो लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि लोग जो है उस के ऊपर फिर ट्रस्ट नहीं करेंगे, है ना। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब यहाँ पर देखो, बिजनेस को अगर एक बिजनेस जो है सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से पूरी कर रहा है तो कोई भी गवर्नमेंट उसके अंदर दखलंदाजी देगी ही नहीं, मतलब एक बिजनेस के अंदर, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स विद बिजनेस। बिजनेस के पास वैल्यूएबल फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स तो होने ही चाहिए जिससे कि सोसाइटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाए, मोस्टली प्रॉब्लम। बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, यानी कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस एंटरप्राइज की कि वो अच्छी क्वालिटी की लाइफ और स्टैंडर्ड प्रोवाइड करे लोगों को। सो बिजनेस विल गेट बेटर कम्युनिटी। बिजनेस की एक बहुत अच्छी कम्युनिटी हो जाएगी ताकि वो बिजनेस को कंडक्ट कर सके। ठीक है, मतलब उसे लोगों की लाइफ को अच्छा बनाना चाहिए, बेहतर बनाना चाहिए, इस तरीके से। कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। अब जैसे काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं सोसाइटी में, लाइक पोल्यूशन की प्रॉब्लम है या फिर अनसेफ वर्क प्लेसेस की प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पर होता है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आसपास की सोसाइटी में वो सब सॉल्व होनी चाहिए वो सब सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए बाय द बिजनेस फर्म। ठीक है, सो ये सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि बिजनेस ही फर्म करती हैं, लाइक अनसेफ वर्क प्लेसेस होती है, पोल्यूशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो बिजनेस की मोरल ड्यूटी बनती है कि वो ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है। पहला तो है प्रॉफिट मोटिव, की मतलब एक बिजनेस है, बिजनेस का क्या काम होता है कि वो प्रॉफिट कमाए, है ना। क्या कमाए? वो प्रॉफिट कमाए। सो उसको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए कि वो मतलब वो अपनी एनर्जीज इतनी क्यों वेस्ट करेगा कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता रहे। ये तो गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर करना, हम तो पैसा कमाएंगे, इस तरीके से, है ना। अब बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के ऊपर भी बर्डन होता है। कैसा बर्डन? जैसे कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस इन तो क्या होता है कि जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर बिजनेस घुस जाता है तो उसमें काफी ज्यादा पैसा लगेगा, ऑब्वियसली बात है, पैसा तो लगेगा ही। तो वो पैसा जो लगेगा वो कस्टमर्स को ही
बोझा उठाना पड़ेगा उस एक्सपेंडिचर का इन द फॉर्म ऑफ टैक्स वगैरह, है ना? अब देखो लैक ऑफ सोशल स्किल में कैसा होता है, जैसे कि बिजनेस फर्म के जो मैनेजर्स होते हैं, उनके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि वो बिजनेस ऑपरेशन को हैंडल कर सके, है ना? लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं होते कि जितनी भी सोशल प्रॉब्लम है, जैसे कि गरीबी है या फिर ओवर पॉपुलेशन है, मतलब एक जना जो है, एक इंसान जो है, या तो बिजनेस ही संभाल पाएगा या फिर वो सोसाइटी को देख पाएगा, जैसे कि बड़ी सी प्रॉब्लम्स जैसे गरीबी है, ओवर पॉपुलेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को कौन टैकल करेगा? सोशल एक्सपर्ट्स करेंगे, ठीक है? अब लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, अब पब्लिक सपोर्ट जैसे कि जनरली पीपल डज नॉट लाइक बिजनेस, तो जनरली लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगता कि कोई भी बिजनेस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के अंदर इंडल्ज हो रहा है, इसलिए बिजनेस को देयरफॉर बिजनेस कैन नॉट फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करनी चाहिए, देयरफॉर बिजनेस कैन नॉट फुलफिल। अब इसलिए बिजनेस जो है कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करता, क्योंकि अगर लोग ही उसका साथ नहीं देंगे, पब्लिक कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, कोऑपरेशन ही नहीं होगा, तो कैसे पब्लिक सपोर्ट, बिना पब्लिक सपोर्ट के कैसे बिजनेस एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा, ठीक है? अब आगे देखते हैं, ये वाली चीज जो मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप की, मतलब अलग अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप है उनके टूवर्ड्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिजनेस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपका जो क्वेश्चन है ना पेपर में वो आता ही आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ओके? अब यहाँ पर देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें आपने 1 लाख रुपए लगाया, मतलब आपके बिजनेस की कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो आपने क्या किया कि आपने 10,000 शेयर 10-10 रुपए के बांट दिए लोगों में, मतलब अपनी जो कैपिटल है आपके बिजनेस की, यानी कि 1 लाख रुपए, उसको छोटे छोटे पीसेस में आपने लोगों को बांट दिया फंड उठाने के लिए, सो दैट इज शेयर होल्डर, ठीक है? आपने बहुत सारे शेयर्स देखे होंगे अलग अलग कंपनीज के, जैसे विप्रो के, इन्फोसिस के, है ना? तो ये होती है शेयर होल्डर्स, लोग जो है अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। तो अब क्या होता है, अगर कोई शेयर होल्डर होता है किसी भी कंपनी का, तो बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है शेयर होल्डर के प्रति? एक तो ये होना चाहिए कि जिसने कंपनी में पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस की ये हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि वो उनको रिटर्न प्रोवाइड करे उनकी इन्वेस्टमेंट पे, है ना? थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे, ताकि लोग बाग भी खुश रहे, या फिर मतलब शेयर होल्डर्स खुश रहे कि जितना पैसा उन्होंने लगाया था उससे थोड़ा बढ़ के उन्हें पैसा मिला है ना? और उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की अच्छी बनती रहे, ताकि और लोग हमारे शेयर्स खरीदें और बिजनेस की एसेट्स को संभाल के रखें, और सारे टाइप के इन्वेस्टर्स के जितने भी डिमांड्स, विशेस, इंटरेस्ट है वो उनको फुलफिल करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वर्कर के थ्रू क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस की, वो देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स की, मतलब एक बिजनेस में जो फेयर, मतलब एक बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वर्कर्स के रिलेटेड, है ना? कि मतलब जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं वर्कर्स, उनके टूवर्ड्स बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि मतलब अच्छे से तो सैलरी मिले, बेनिफिट्स मिले उन वर्कर्स को, साथ के साथ एक अच्छा सेफ इन्वायरमेंट मिले वर्कर्स को, है ना? एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मतलब कि मतलब वर्कर्स को ये लगे कि वो अच्छी जगह आ रहे हैं काम करने के लिए, थोड़ा कनेक्टेड फील करे, है ना? इस तरीके से। अब बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर्स के टूवर्ड्स, देखो कि अच्छे से गुड्स की सप्लाई करना, सर्विसेज सही प्रोवाइड करना, सही रेट पे, उसके बाद प्रोडक्ट्स की सप्लाई अच्छे से करते रहना रेगुलरली, नए प्रोडक्ट्स को इन्फॉर्म करना कि हमारे पास ये न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के यूजेस बताना, नए नए यूजेस के, ठीक है? और अगर कस्टमर की कोई भी मतलब कंप्लेंट आती है तो उसको अच्छे से सॉल्व करना, सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स द कंज्यूमर। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, कि टैक्स पे करना चाहिए अच्छे से एक बिजनेस को विदाउट एनी फ्रॉड। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो जो रूल्स बनाए उनको फॉलो करना चाहिए। तीसरा, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो करप्शन करते हैं उनसे अवॉइड होना चाहिए, मतलब उनसे बचना चाहिए। अब गवर्नमेंट ही क्या, सॉरी, बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी के टूवर्ड्स की, मतलब अच्छे से नौकरी वो निकाल दे, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी सारी होनी चाहिए, पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। और जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, जो मतलब सो कॉल्ड वीकर सेक्शन, कोई भी वीक है नहीं, है ना? तो उनके लिए भी बिजनेस को कुछ ना कुछ करना चाहिए फॉर द कम्युनिटी, है ना? अब आगे देखते हैं बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन। अब आपको तो पता ही है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारे आसपास का जितना भी जो भी चीज़ें हमारे आसपास, चाहे वो कुदरती हो या फिर इंसानों ने बनाया हो, वो सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट में आता है। एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, पर्यावरण, समझ रहे हो। अब क्या होता है, जैसे नेचुरल चीज़ें तो लाइक लैंड, एयर, वाटर, और मैन मेड क्या होगा, जैसे कि आसपास में जो बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशन आप देखते हो, इकोनॉमिक, सोशियो, हेरिटेज, कल्चरल, पीपल वाले, तो वो सब चीज़ें एनवायरनमेंट में आपकी आती हैं। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट पॉल्यूशन क्या होता है। तो क्या होता है आजकल बिजनेस मैन या फिर इंडस्ट्रीज या फिर एक बिजनेस की क्या प्रॉब्लम रहती है कि वो एनवायरनमेंट के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो इंजेक्ट करते रहते हैं, है ना, कि मतलब एनवायरनमेंट के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस वो छोड़ते रहते हैं, जिससे कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है ना, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। सो एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण का जो प्रोटेक्शन है वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, अब पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज है, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड और नॉइज पॉल्यूशन जो है वो होता रहता है। क्यों होता है, इंडस्ट्रीज की वजह से होता है। अब कैसे, पहले तो जो एयर पोल्यूशन है वो कैसे होता है, आपको पता है कि इंडस्ट्रीज में से स्मोक आता रहता है ना, इंडस्ट्रीज में से स्मोक आता है, फैक्ट्रीज में से केमिकल निकलते हैं, व्हीकल्स में से भी एयर पोल्यूशन होता है ना, जिसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें काफी सारे गड्ढे गड्ढे आ गए हैं, मतलब छेद वगैरह हो गए। सो दैट इज एयर पोल्यूशन, जो कि बिजनेस की वजह से होता है, इंडस्ट्रीज की वजह से होता है। और वाटर पॉल्यूशन, अब क्या होता है, जैसे कि काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं एक इंडस्ट्री में या फिर एक फैक्ट्रीज में, बहुत सारा वेस्ट वगैरह होता है, वो पानी में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की जो लाइफ है, प्लांट्स की लाइफ है, वो डेथ की तरफ चली गई है ना। अब आगे बात करते हैं लैंड पोल्यूशन की। लैंड पोल्यूशन क्या होता है कि जितना भी गार्बेज होता है, कूड़ा कचरा होता है, टॉक्सिक वेस्ट होता है, वो सारा क्या करता है, लैंड की फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है, मतलब ज़मीन को वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है अगर हम ऐसे ही गार्बेज और टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो डाल देते हैं। तो मेक इट अनफिट फॉर द एग्रीकल्चर, और वो एग्रीकल्चर के लिए भी सही नहीं होता अगर हमारी ज़मीन ही पर दूषित हो गई तो। नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि फैक्ट्रीज रन करती है, व्हीकल्स रन करते हैं, तो नॉइजेस जो है ना फैक्ट्रीज में कई डिवाइसेस के कारण हो जाता है, जिससे कि अलग अलग बीमारियां हो जाती है, लाइक लॉस ऑफ हियरिंग हो जाती है, वॉयलेंट बिहेवियर हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। सो दैट इज नॉइज पॉल्यूशन। ओके, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। अब पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे कैसे हो सकता है, और मतलब पहले तो हम ये बात करेंगे कि हमें पॉल्यूशन कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत है, इस तरीके से टू इंश्योर हेल्दी लाइफ को इंश्योर करने के लिए, जैसे बहुत सारी डिसीज है, जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है, लंग कॉम्प्लिकेशन है, वो इन्वायरमेंट में जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जितने भी पॉल्यूशन के कण होते हैं, उनकी वजह से ये सारी डिसीजेस होने लग जाती है ना। अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो हम इन सारी डिसीजेस से बच सकते हैं। ओके, अब टू इंश्योर सेफ्टी बरतने के लिए, जैसे कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की वजह से और स्मोक की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो अगर हम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कम करेंगे, स्मोक कम करेंगे, तो हमें अच्छे से दिखेगा और एक्सीडेंट जो है वो कम होते चले जाएंगे। और एक्सीडेंट कम करने के लिए हमें पॉल्यूशन पे चेक रखना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम इकोनॉमिक लॉसेस पे। क्या होता है पॉल्यूशन, जैसे होता है इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो वो बहुत सारे लॉस लेके आते हैं, हैवी इकोनॉमिक लॉस फॉर द कंट्री। फॉर एग्जांपल ताजमहल जो है, उनकी ब्यूटी, उसकी ब्यूटी जो है वो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है ड्यू टू पॉल्यूशन। ठीक है, सो इकोनॉमिक लॉसेस भी हमें काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज, क्या होता है कि जैसे एक फर्म है, वो अगर पॉल्यूशन कंट्रोल निभाएगी, उसको फॉलो करेगी, तो उसकी एक अच्छी रेपुटेशन बन जाएगी सोशली, है ना। तो इसलिए उसको पॉल्यूशन कंट्रोल के स्टेप्स मैनेज करने चाहिए। रोल ऑफ बिजनेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो क्या होता है एक बिजनेस का रोल अगर वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे तो एक तो इन्वायरमेंट को इको फ्रेंडली, क्लीन, लो वेस्ट टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, है ना, कि कम से कम कचरा कबाड़ा फैले। इस तरीके से इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकिल करना चाहिए, जितना आप रिसाइकिल करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को मॉडर्नाइज करना चाहिए, है ना, कि मतलब अच्छी अच्छी नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन्स जो है वो आए, पॉल्यूशन जो है वो मिनिमाइज हो जाए। द बिजनेस हाउसेज शुड कंप्लाई विद द लॉज, बिजनेस हाउसेज को लॉज के साथ थोड़ा मैनेज करना चाहिए, लॉज को मानना चाहिए, रेगुलेशन को मानना चाहिए, ताकि प्रोटेक्शन होता रहे, प्रिवेंशन होता रहे पॉल्यूशन का। और कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए एक बिजनेस को, ताकि इन्वायरमेंट को सेफ किया जाए, जैसे कि प्लांट ट्रीज करके, ट्रीज अगर आप प्लांट करोगे तो रिवर्स को क्लीन करके और पॉन्ड्स को क्लीन करके, इस तरीके से। अब लास्ट टॉपिक हमारा रहता है बिजनेस एथिक्स। अब एथिक्स क्या होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एथिक्स इज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और यहाँ पर
मोरल वैल्यूज़ होते हैं, मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, और कुछ ऐस बिज़नेस एथिक्स क्या होता है कि एक बिज़नेसमैन को कौन-कौन सी चीज़ों को मानना चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ों को नहीं मानना चाहिए, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेज़ होती है, बिज़नेस प्रैक्टिसेज़ होती हैं सोसाइटी की तरफ कि बिज़नेस को ऐसी कौन-कौन सी प्रैक्टिसेज़ करनी चाहिए कि सोसाइटी का भला होता रहे। तो बिज़नेस एथिक्स का क्या पर्पस रहता है कि जितने भी मैनेजर्स और एम्प्लॉइज़ हैं, उनको गाइड करना कि उन्हें अपनी जॉब कैसे करनी है, और जैसे कि बिज़नेस एथिक्स में एग्ज़ाम्पल देखो कि कस्टमर से हमें सही-सही रेट लेना है, और वर्कर्स को सही से ट्रीट करना है, और अच्छे से सही अच्छे प्रॉफ़िट कमाने चाहिए। गवर्नमेंट को ऑनेस्टली टैक्स पे करना चाहिए। तो मतलब अच्छे से चलोगे तो आपका बिज़नेस भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ बिज़नेस एथिक्स की, बिज़नेस एथिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, कि जो सीईओ है और हायर लेवल मैनेजर्स हैं, उनको एथिकल नॉर्म्स की तरफ कमिट होना चाहिए, है ना? उनको एथिकली एक्टिव होना चाहिए, और ये एक एग्जाम्पल सेट होता है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए कि अगर हमारे बॉस या फिर हायर लेवल जो सीईओ है, वो अगर एथिकल है, वो अगर ट्रू है, वो अगर ऑनेस्ट है, तो हम सारे एम्प्लॉयज़ को भी अच्छे से रहना चाहिए, हम सारे एम्प्लॉयज़ को भी अच्छे से काम करना चाहिए, एथिकली काम करना चाहिए। पब्लिकेशन ऑफ कोड, एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारे प्रिंसिपल, वैल्यूज़, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स वगैरह होना चाहिए। और ये इस डॉक्यूमेंट में मोस्टली क्या लिखा होता है कि ऑनेस्टी, क्वालिटी, सेफ्टी, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें होनी ही होनी चाहिए, समझ रहे हो? अब आगे देखो, मतलब होती है उस टाइप के डॉक्यूमेंट में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्लियंस मैकेनिज्म। अब यहाँ पे क्या होता है, सुटेबल मैकेनिज्म शुड डेवलप टू comply with the ethical standard of the enterprise, and the mechanism should be properly एक ना सूटेबल मैकेनिज्म बनाना चाहिए, जैसे मतलब एक डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, और एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि सारे एंटरप्राइज के जितने भी एथिकल प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर देखा जाए, उनको डेवलप किया जाए, उनको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट की जाए, है ना? और उनको प्रॉपर्ली बताया जाए पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कि आपको ये सारी चीज़ें माननी है इस तरीके से। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, अब यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ को एथिकल प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस को मानना चाहिए ताकि एथिकल कोड जो है वो डेवलप होता रहे। अब आगे देखो, मेजरिंग रिजल्ट। सो क्या होता है, ऑल्दो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर द एथिकल रिजल्ट्स, बहुत डिफिकल्ट है कि हम एथिकल रिजल्ट्स को मेजर कर पाएँ, बट हमें इसको समय-समय पे चेक करते रहना चाहिए, वेरीफाई करते रहना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें फॉलो हो रही हैं या नहीं, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा एक छोटा-सा चैप्टर था, बहुत आसान है। मतलब ये वाला जो टॉपिक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वाला, ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे इनको फ्री में डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।